बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब मौत का मंज़र को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। कब्र व दफन का बयान। मसला, कब्र ऊँट के कोहान की तरफ बनाई जाए, यानी ऊपर से गोल हो, चौड़ाई में ना हो। अगर कब्र चौड़ाई में बना ही दी गई तो गुनाह नहीं, गोलाई में बनाना मुस्तहब है। इसी पर ज़्यादा फ़ुक़हा कराम हैं। यानी बाज़ हज़रात ने अगरचे ये भी कहा है कि कोहान की तरह बनाना वाजिब है, लेकिन सही ये है कि मुस्तहब है। मुस्तहब के छोड़ने से गुनाह लाजिम नहीं आता। कब्र पर पानी छिड़का जाए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ पर पानी छिड़का गया। आपकी कब्र शरीफ पर पानी छिड़कने वाले बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उन्होंने एक मशकीज़े से पानी छिड़का। आपके सर अनवर की जानिब से कब्र पर पानी छिड़कने की इब्तिदा की, यहाँ तक पाँव मुबारक की जानिब इंतहा की। पानी छिड़कने की हिकमत क्या है? इस पर मुल्ला अली कादी रहमतुल्लाह अलैह मरकात फरमाते हैं, इल्म तय्यबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पानी छिड़कने में हिकमत यह है कि उसमें अल्लाह की रहमत और रब ताला की मेहरबानियों के नज़ूल की तरफ इशारा पाया जाता है। जैसा कि कब्र पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ ये है, ए अल्लाह इसके गुनाहों को पानी और बर्फ़ और ज़ाला ओले से धो दे। इसी तरह बुज़ुर्गान दीन उलमा शरा मतीन ये दुआ करते चले आए हैं, अल्लाह ताला इसकी कब्र को सैराब करे और उसके लेटने के मुकाम यानी कब्र को ठंडा करे। बाज़ हज़रात ने पानी के छिड़कने की ये वजह भी बयान की है कि पानी इसलिए छिड़का जाता है कि कब्र ज़्यादा देर बाकी रहती है, मिट्टी पुख्ता हो जाती है, कब्र का निशान जल्दी मिटता नहीं। लेकिन इसके मुतल्लिक मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये तो एक ज़ाहिर बात है जो वाज़ेह तौर पर महसूस हो रही है, ये नकल की मोहताज नहीं। अलबत्ता जो तय्यबी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र फरमाया वो इंतहाई लताफ़त व शराफत की हामिल है। हदीस पाक से यही इशारा मिल रहा है। इसी मसले पर तायीद के लिए एक वाक़या मरका में तहरीर किया गया कि बाज़ औक़ात नीयत एक चीज़ की होती है, दूसरी चीज़ खुद ब खुद हासिल हो जाती है। जैसे यहाँ नीयत पानी के छिड़कने से कब्र को ठंडा करने की दुआ है और कब्र की मिट्टी का पानी से मुंजमद होना खुद ही हासिल हो जाएगा। वो वाक़या ये है कि किसी बुज़ुर्ग के मुरीद ने एक घर तामीर किया, फिर अपने शेख कामिल को इस मकान में मदऊ किया, यानी उनकी दावत की। जब वो बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पूछा, मकान में तुमने खिड़कियाँ और रोशनदान क्यों रखे हैं? तो आपके मुरीद ने जवाब दिया, इसलिए ताकि उनसे हवा और रोशनी आ सके। बुज़ुर्ग फरमाने लगे, ये तो एक ज़ाहरी बात है, इन चीज़ों ने तो हासिल होना ही है, लेकिन मुनासिब ये था कि तुम असल में इन खिड़कियों के बनाते वक़्त ये इरादा करते कि इनसे आज़ान की आवाज़ सुनाई देगी तो उससे तुम्हें सवाब हासिल होता। रोशनी और हवा खुद ब खुद उसके ताबे होकर हासिल हो जाती। कब्र पर निशान के लिए पत्थर लगा दिया जाए। हज़रत अब्दुल मतलब बिन अबी वदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु अन्हु फौत हो गए तो उनका जनाजा उठाया गया और उन्हें जब दफन कर दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हुक्म फरमाया, वो पत्थर उठा कर लाओ, लेकिन उस सहाबी से वो पत्थर न उठाया जा सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही खड़े हुए, आपने अपने बाजू छुड़ाए। मतलब कहते हैं, मुझे जिसने खबर दी उन्होंने फरमाया कि मैं गोया कि आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाइयों की सफ़ेदी को देख रहा हूँ जब आपने बाजू चढ़ाए हुए थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही वो पत्थर उठाया और कब्र के सरहाने के पास आकर लगा दिया और फरमाया, मुझे उसके ज़रिए अपने भाई की कब्र का इल्म होता रहेगा और अगर मेरे अहलो अयाल से कोई फ़ौत हुआ तो मैं उसके करीब दफन करूँगा। हदीस पाक से हासिल होने वाले फ़वाइद। हदीस पाक से वाज़ेह तौर पर हासिल हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर कब्र पर अलामत के लिए तलब किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी का पता चला कि जो पत्थर सहाबी से न उठाया जा सका वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया। और ये भी वाज़ेह हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बवक्त ज़रूरत खुद अपने हाथ मुबारक से काम किया, किसी के हाथों की तरफ नहीं देखा। इन उलमा के लिए मकाम इबरत है जो अपना काम खुद नहीं करते, क्योंकि वो आर महसूस करते हैं कि मेरे हाथों में 2-4 छटांग का वज़न हो, मैंने थैला उठाया हुआ हो तो अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि ये तालिब इल्म को दूँ, वही छोड़ कर आए। काश ये समझ आए वो भी इंसान है, हो सकता है मेरे ख़ानदान जैसे या उससे भी आला ख़ानदान का फ़र्द हो।
हदीस पाक से और फ़ायदा ये हासिल हुआ कि किसी काम के लिए बाजू चढ़ाना कि कमीज़ के आस्तीनें मैली ना हो जाएं या काम में रुकावट ना बने जायज़ है, ना ही मकरूह है और ना ही अदब के ख़िलाफ़ है, बेशक लोगों के सामने ही क्यों ना हो। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अदब और शरीयत का लिहाज कौन करेगा। हाँ, ये ख्याल रहे कि यह हुक्म मर्द के लिए है, औरत के लिए नहीं। वो गैर महरम मर्दों के सामने बाजू नंगे नहीं कर सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन मज़ून को भाई कहा क्योंकि वो आपके रज़ाई दूध शरीक भाई हैं और अहले सफ़ा से हैं और मुहाजिरीन से पहले बकी में दफन होने वाले और पहले पहले हिजरत करने वालों से हैं। आपने 2 हिजरतें की। हदीस पाक से और फ़ायदा ये हासिल हुआ कि ख़ानदान के अफराद को एक जगह दफन करना मुस्तहब है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने अहल व इयाल को उनके साथ दफन करूँगा। आपने अपने बेटे हज़रत इब्राहीम को उनके साथ ही दफन फरमाया क्योंकि आपके ख़ानदान से सबसे पहले हज़रत उस्मान बिन मज़ून के बाद फ़ौत होने वाले यही थे। कब्र में मिट्टी डालने वाले की हिकायत। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि कब्र पर मिट्टी डालना मुस्तहब है, इसी तरह मुस्तहब यह है कि 3 दफ़ा दोनों हाथों से मिट्टी डाले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा मिट्टी डाली जबकि मैयत को दफन किया जा रहा था। किसी शख्स को ख्वाब में देखा गया। देखने वाले ने उससे पूछा, मरने के बाद तुम्हारे साथ अल्लाह ताला ने क्या किया है? तो उसने जवाब दिया, मेरी नेकियों का वज़न किया गया तो मेरे गुनाह मेरी नेकियों पर भारी हो गए, लेकिन मेरी नेकियों के पलड़े में एक हथेली को डाल दिया गया जिससे मेरी नेकियां बढ़ गईं। जब थैली को खोला गया तो उसमें वो मिट्टी थी जो मैं अपने एक मुसलमान भाई के दफन के वक्त उसकी कब्र पर डाली थी। यानी इस वाज़े तौर पर मालूम हुआ कि किसी मुसलमान भाई के दफन के वक्त कब्र पर मिट्टी डालना मुस्तहब है। यहाँ बाइस सवाब व रहमत है, बख्शिश का ज़रिया, नेकियों के बढ़ाने का सबब है। कब्र पर नाम लिखना मुस्तहब है। कब्र पर मैयत का नाम लिखना मसनून है, ख़ुसूसन अगर नेक आदमी हो तो उसका नाम लिखना इसलिए बेहतर है कि उसका नाम याद रहेगा, क्योंकि वक़्त गुजरने से कहीं उसका नाम मिट न जाए। लोगों को कब्र का इल्म ही न रहे। जिन रिवायात में लिखने से मना किया गया है वो मनसूख हैं। अब अगर इंसान अनाद व बुग़्ज़ और हसद, ज़िद, हठधर्मी की ऐनक को उतार कर मरकात के इन अल्फाज पर गौर करे तो समझना मुश्किल नहीं रहेगा कि नेक आदमी की कब्र पर लिखना खुसूसी तौर पर मुस्तहब क्यों है, ताकि वो वक्त के गुज़रने पर भी वक्त पहचाना जाए, तबरुक हासिल किया जाए। वरना अगर सिर्फ़ ये मकसूद हो कि कब्र की पहचान रहे ताकि आने वाले लोग उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करें, तो उस दुआ का तो गुनाहगार बनिस्बत नेक के ज़्यादा मुहताज है। मिट्टी डालते वक्त और दफन के बाद दुआएं। इब्न माजा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा अदा की और फिर कब्र के सराहने की जानिब 3 मरतबा मिट्टी डाली। जोहरा में ज़िक्र है, पहली मरतबा मिट्टी डालते हुए पढ़े मिन्हा खलकनाकुम, और दूसरी मरतबा मिट्टी डालते वक़्त पढ़े वफ़ीहा नुईदुकुम, और तीसरी मरतबा मिट्टी डालते हुए पढ़े वमिन्हा नखरुजुकुम। इसकी ज़ेर ज़बर नहीं है तो अब मुझे नहीं पता ये गलत ना हो जाए, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा। और बाज़ फ़ुक़हा कराम ने बयान फरमाया है कि पहली मरतबा ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जाफ़िल अर्द अन जंबिही, और दूसरी मरतबा ये पढ़े अल्लाहुम्मा फ़्तह अब्वाब अस्समाई लिरूहिही, और तीसरी मरतबा पढ़े अल्लाहुम्मा ज़व्विजहु मिनल हूरिल ऐन। ये तीसरी मरतबा वाली दुआ मर्द के लिए है, और औरत के लिए तीसरी दफ़ा इस तरह पढ़े अल्लाहुम्मा अदखिल जन्नत बि रहमतिका। ख्याल रहे कि तीनों मरतबा दोनों दुआएं पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। दफन के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप फरमा रहे थे कि तुम में से जब भी कोई फ़ौत हो जाए तो उसके दफन में देर न करो, यानी बग़ैर उज़र के वक़्त के बहुत ताख़ीर न की जाए, उसको जल्दी कब्र की तरफ ले जाओ। दफन के बाद उसके सर के करीब सूरह बकरा की इब्तदाई आयात मुबारका और उसके पाँव की तरफ सूरह बकरा की आखिरी आयात पढ़ी जाएँ। तलकीन बाद अस दफन में जो ज़िक्र किया गया है कि अपने फ़ौत शुदा को तलकीन करो, उसका ज़ाहरी हकीकी मायनी ही मोतबर है, क्योंकि अल्लाह ताला उसे कब्र में ज़िंदगी अता फ़रमाता है और वो सुनता है। हदीस शरीफ में वाज़े तौर पर दफन के बाद तलकीन का ज़िक्र है। तहकीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका इरशाद गिरामी रिवायत किया गया है कि आप दफन के बाद तलकीन का हुक्म फरमाते थे। दफन के बाद ये कहे, ए फ़ुला बिन फ़ुला, तुम अपने दीन को याद करो जिस पर तुम कायम थे। वो दीन जिस पर कायम थे वो ये था कि उसकी गवाही देना कि अल्लाह के बग़ैर कोई इबादत के लायक नहीं,
और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और बेशक जन्नत हक है, दोज़ख हक है, और बेशक क़यामत हक है, और बेशक क़यामत यकीनन आने वाली है, इसमें कोई शक का मुकाम नहीं। जो भी कब्रों में हैं बेशक अल्लाह ताला उनको ज़रूर ज़िंदा करेगा, और बेशक तो अल्लाह ताला के रब होने पर और इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर और कुरान के इमाम होने पर और काबे के किबला होने पर और मोमिनों के भाई होने पर राज़ी रहा। अबू दाऊद शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दफन से फारिग होते तो कब्र के पास खड़े होकर दुआ फरमाते थे, अपने भाई के लिए बख्शिश तलब करो और उसके साबित रहने की दुआ करो, क्योंकि उससे अब सवाल किए जाएंगे। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आपने अपनी वफ़ात के करीब अपने बेटे को वसीयत की कि जब मैं फ़ौत हो जाऊं तो मेरे जनाजे के साथ कोई नोहा करने वाली औरत ना हो और आग ना हो। जब तुम मुझे दफन कर लो और कब्र पर मिट्टी डाल लो, फिर मेरी कब्र के इर्द-गिर्द उतनी देर खड़े रहो जितनी देर में ऊँट को ज़िबा करके उसके गोश्त तकसीम किया जाता है, ताकि मैं तुमसे उन्स पकड़ सकूँ और मुझे ये मालूम हो जाए कि मैंने अपने रब ताला के भेजे हुए फरिश्ते मुनकर व नकीर का क्या जवाब देना है। नोहा करने वाली औरत को साथ ले जाने से मना किया, क्योंकि उसके चिल्ला कर रोने और पुकार कर बैन करने से मुर्दा और ज़िंदा को तकलीफ़ होती है। मौत की याद और दुनिया के फ़ना होने की याद से लोग गाफिल होते हैं। आखिरत के हालात और दरपेश आने वाले मामलात की फ़िक्र से इंसान गाफिल हो जाता है। हालांकि मैयत को दफन करते वक्त की फ़िक्र व सोच सिर्फ उखरवी मामलात पर होनी चाहिए। आग को साथ ले जाने से इसीलिए मना किया गया कि ज़माना जahiliyyat में आग का साथ ले जाना फ़ख्र और रियाकारी का सबब था, इसलिए मना किया। ख्याल रहे कि बाज़ देहातों में जंगली जानवरों यानी बिज्जू वगैरह का कब्र को नुकसान पहुँचाने का ख़तरा होता है। उसके बचाव के लिए कब्र पर कांटेदार झाड़ियों की शाखों को रखा जाता है और चंद दिन तक शाम को आग जलाई जाती है कि उसके धुएँ और कांटों से डर कर वो मूज़ी जानवर कब्र को नुकसान न पहुँचाएँ। ये सूरत जायज़ है, क्योंकि ये एक ख़ास उज़र है, ज़माना जाहिलियत की रस्म नहीं। ऊँट के ज़िबा करने और गोश्त की तकसीम तक ठहरने की वजह यह है कि तुम वहाँ ठहर कर दुआ करो, अल्लाह ताला का ज़िक्र करोगे, कुरान पाक पढ़ोगे, बख्शिश तलब करोगे, तो इस तरह मुझे तुमसे उन्स हासिल होने की वजह से फ़रिश्तों के सवालों के जवाब देने में आसानी होगी। और उससे पहले अबू दाऊद शरीफ की हदीस बयान हो चुकी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी शख्स के दफन से फारिग हो जाओ तो वहाँ ठहर कर अपने मुसलमान भाई के लिए इस्तग़फ़ार करो, यानी उसकी बख्शिश की दुआ करो और उसके साबित रहने की दुआ करो, क्योंकि उस शख्स से उस वक़्त सवाल किए जाएंगे। मुल्ला अली काली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस हदीस पाक और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल से तलकीन वाली मशहूर हदीस को तायद मिलती है। इसी वजह से उस पर आज तक फ़ुक़हा किराम का अमल जारी व सारी है। हज़रत मोहम्मद बिन अहमद मरूज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना है कि आप फरमाते हैं, जब तुम कब्रिस्तान में जाओ तो कुरान पाक से सूरह फातिह और सूरह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो। इसका सवाब कब्रिस्तान वालों को पहुँचाओ, क्योंकि कुरान पढ़ने का सवाब उनको पहुँचता है। और कब्रों की ज़ियारत का मकसद ही ये है कि ज़ियारत करने वाला इबरत पकड़े कि मैंने भी एक दिन मरना है, मौत को याद करे, गुनाहों से बचे, नेक काम करे और जिसकी कब्र की ज़ियारत की जाए उसे ज़ियारत करने वाले की दुआ से फ़ायदा हासिल हो। हज़रत खलाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जामे में शाबी से नकल फरमाया कि मदीना तैयबा के अंसार सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का ये तरीका था कि उनका कोई शख्स भी जब फ़ौत हो जाता तो वो उसकी कब्र पर अक्सर तौर पर आते जाते थे, कुरान पाक पढ़ते, यानी उसको सवाब साहिब कब्र को पहुँचाते। अबू मोहम्मद सबरकंदी रहमतुल्लाह अलैह कुल हुवल्लाहु अहद के फ़ज़ाइल बयान करते हुए हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ू हदीस बयान फरमाते हैं, जो शख्स भी कब्रिस्तान से गुज़रे और कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़ कर उसका सवाब फ़ौतशुदा लोगों को पहुँचाए, तो जितने फ़ौतशुदा हज़रात वहाँ होंगे उन तमाम की तादाद के मुताबिक अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उसको भी अजर अता फ़रमाएगा। अबू अल कासिम साद बिन अली ज़ंजानी कुल हुवल्लाहु अहद के फ़वाइद बयान करते हुए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ फिर उसने कुरान पाक की सूरह फातिह और कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास और अल्हाकुमुत तकासुर पूरी सूरह पढ़ी, उसने कहा, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे कलाम पाक से जो कुछ भी पढ़ा है इसको सवाब में इस कब्रिस्तान के तमाम मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को पहुँचाता हूँ,
तो तमाम फौतशुदा हज़रात क़यामत के दिन उस शख्स की शफाअत करेंगे। काज़ी अबू बकर बिन अब्दुल बाकी अंसारी रहमतुल्लाह अलैह ने सलमा उबैद रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत की कि वो फरमाते हैं, हमाद मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक रात को मक्का मुकरमा के कब्रिस्तान में चला गया। वहाँ मैंने कब्र पर सर रखा तो सो गया। बस इसी हालत में कब्रिस्तान वालों को मैंने मुख्तलिफ हल्के बनाए हुए देखा। तो मैंने उनसे पूछा, क्या क़यामत कायम हो गई है? उन्होंने कहा, नहीं, यानी क़यामत तो कायम नहीं हुई, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों में से एक शख्स ने कुल अल्लाहु अहद सूरह इखलास पढ़कर उसका सवाब हमें पहुँचाया है। हम वो 1 साल से तकसीम कर रहे हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कब्रिस्तान में दाखिल होकर सूरह यासीन पढ़ी, अल्लाह ताला उन कब्रिस्तान वालों से अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फरमाएगा। जितनी तादाद में वहाँ फ़ौतशुदा हज़रात होंगे, उनकी तादाद के मुताबिक अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से उसे भी नेकियां अता फ़रमाएगा। इलामा कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हदीस पाक में 2 एहतमाल हैं। एक ये कि शख्स फ़ौत होने के करीब हो, उसके पास सूरह यासीन पढ़ी जाए, और दूसरा एहतमाल यह है कि जो शख्स फ़ौत हो जाए उसकी कब्र के करीब पढ़ी जाए। इसाले सवाब की बहस इस किताब में नहीं आ सकी। इस मौजू पर मैंने एक मुस्तकिल रिसाला बनाम इसाले सवाब मुस्तिब अमर है लिखा है, जिसमें मैयत को सवाब पहुँचाने के मसाइल व दलाइल को पेश किया गया है। कब्र पर चिराग जलाने का हुक्म। असल में हर चीज़ मुबाह और जायज़ है। अगर शरई दलील से किसी चीज़ को मना किया जाए तो वो नाजायज़ होगी। हकीकत में हुक्म की दारोमदार नीयत पर है। चिराग जलाने वाले की नीयत अगर साहिब कब्र को माबूद समझना है तो यकीनन हराम, और कोई फासिद गर्ज हो तो उसी के मुताबिक ममानियत का हुक्म भी होगा। और अगर उस चिराग से लोगों को नफ़ा पहुँचाना मकसूद हो तो जायज़ होगा, जैसा कि मजमा अल बुखार में मज़कूर है। अगर कब्र के नज़दीक मस्जिद हो कि कब्र के चिराग से उसमें तिलावत, कुरान पाक और ज़िक्र करने वालों को फ़ायदा पहुँचता हो, तो ऐसी हालत में चिराग जलाने में कोई हर्ज नहीं। इसी तरह वगैरह के लफ्ज़ से ये समझ आ रहा है कि किसी तरह भी वो चिराग फ़ायदा पहुँचाए तो जायज़ होगा, वरना नहीं। जैसे कब्र के करीब से रास्ता गुज़र रहा हो, उस चिराग से राह गुज़र को फ़ायदा हो, या वो कब्र गांव के करीब हो, उसका चिराग गांव का पता दे रहा हो, तो यकीनन उसको फ़ायदा लोगों को हासिल होता है। क्योंकि देहातों में रात को चलने वाले मुसाफिर अक्सर तौर पर भटक जाते हैं, किसी गाँव के चिराग से वो अपनी राह मुतय्यन करते हैं। रात को तदफीन के लिए चिराग ले जाना जायज़ है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात एक कब्र पर तशरीफ़ ले गए। आपके साथ चिराग भी था। किबले की जानिब से मैयत को कब्र में उतारा और फरमाया, बेशक तुम अल्लाह ताला से बहुत डरने वाले और कुरान पाक की तिलावत करने वाले थे। अल्लाह ताला तुम पर रहम करे। हदीस पाक से हासिल होने वाले फ़वाइद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कब्र पर मैयत को दफन करने की गर्ज से तशरीफ़ ले गए थे। आपके इसी फ़ेल से ये भी फ़ायदा हासिल हो गया कि रात को दफन करना भी जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसी तरह दूसरा मसला ये हासिल हुआ कि मैयत की चारपाई को किबले की जानिब रखा जाए, फिर उसको कब्र में उतारा जाए। वकाला रहमकुल्लाह का मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत के हक़ में दुआ रहमत फरमाई। हदीस शरीफ में इन कुंता में लफ्ज़ इन असल में इन्ना है, यानी मखफ़फ़ा मिनल सुकलिया है, जिसका मायनी है बेशक तुम थे। इसी तरह आपके अल्फाज मुबारक का मायनी यह है कि अल्लाह ताला के डर से ज़्यादा ऊ करना, अल्लाह ताला की मोहब्बत से ज़्यादा इज्ज़ का इजहार करना, अल्लाह ताला के खौफ से ज़्यादा रोना, अल्लाह ताला की रहमत तलब करने की ज़्यादा दुआ करना। इसलिए कि अरबी में अल-अवा और अल-मतावा के मायनी आजिज़ी करना, ज़्यादा रोना, ज़्यादा दुआ करने के आए हुए हैं। आपके इरशाद ग्रामी में लफ्ज़ तला इस्तेमाल है, उसके लाम पर शद है। इसके 2 मायने आते हैं, ज़्यादा तलावत करना और ज़्यादा ताबेदारी करना। यहाँ दोनों मायने मुमकिन है कि तुम ज़्यादा कुरान पाक पढ़ते रहे या तुम ज़्यादा कुरान पाक की ताबेदारी करते रहे, उसके मुताबिक अमल करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का मकसद ये है कि हम तुम्हारे लिए रहमत की दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला से रहमत कामला और उसकी आम मग़फ़िरत की कभी उम्मीद करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल व करम से तुम्हें ऐसे अमाल की तौफ़ीक दे रखी थी जो उसकी रहमत व मग़फ़िरत का ज़रिया हैं। क्योंकि बेशक तुम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के खौफ से आहुजारी करते रहे और उसकी मोहब्बत की वजह आजिज़ी करते रहे और उसके खौफ की वजह से बहुत ही रोते रहे और उससे रहमत की तलब की बहुत दुआएं करते रहे और बहुत ही ज़्यादा कुरान पाक तलावत करते रहे और कुरान पाक के अहकाम के मुताबिक अमल करते रहे। यकीनन ये अमाल
उसकी रहमत और मग़फ़िरत का ज़रिया हैं। हम भी उसकी रहमत की उम्मीद करते हुए तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। मैयत के घर खाना भेजा जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जब हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात की खबर आई, यानी जब आपकी शहादत की खबर मदीना तैयबा में पहुँची, क्योंकि आप जंग मोता में शहीद हो गए थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जाफ़र के लिए तोआम तैयार करो, यानी तोआम तैयार करके उनके घर भेजो, इसलिए कि उनके पास वो ख़बर आ चुकी है जिसने उनको परेशानी में मशगूल कर दिया है। इस हदीस पाक की वजाहत करते हुए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, हदीस पाक में ये दलील है कि पड़ोसियों और करीबी रिश्तेदारों का मैयत के घर वालों के लिए खाना भेजना मुस्तहब है। ख्याल रहे कि बाज़ रस्म व रिवाज शरीयत के मुखालिफ हैं, इनसे उलमा कराम का कोई ताल्लुक़ नहीं। तमाम मसलक के उलमा कराम उनसे मना फरमाते हैं। इन रसूम से ही एक रस्म यह है कि मैयत के दफन से पहले ही बैल वगैरह ज़िबा कर दिए जाते हैं। आम दावत का ऐलान होता है, तमाम गाँव वाले लोगों को रोटी खिलाई जाती है। अगर जनाजे में शिरकत के लिए कोई शख्स करीबी गाँव से ही क्यों ना आए, उसे भी दावत में शरीक किया जाता है। ये सूरत हाल सरसर शरीयत के मुखालिफ है, लेकिन उसके बरखिलाफ़ अगर दूर दराज से मेहमान आए हुए हैं, उनको खाना खिलाना एक उज़र है। इसमें भी बेहतर तो ये है कि रिश्तेदार 3 दिन तक या 7 दिन तक खाने का अहतमाम करें, लेकिन आम यही है कि पड़ोसी या रिश्तेदार उतना बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होते। अब मैयत के अहलो यार मजबूर होते हैं कि मेहमान के लिए वो ख़ुद ही खाना तैयार करें। मजबूरी की सूरत में तो उज़र को कबूल करना अक़ल का तकाज़ा है, लेकिन बग़ैर किसी मजबूरी के दावत आम जहाँ शरीयत के मुखालिफ है, वहाँ अक़ल के भी मुनाफी है। अलबत्ता सदका व सवाब की गर्ज से खाने का अहतमाम करना जायज़ होगा, जैसा कि मैंने इसाले सवाब के रिसाले में वाज़े किया है। ताहम ऐसी सूरत में जबकि अहतमाम तरका से किया जा रहा हो, हदूद व क़यूद का ख्याल रखा जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।